हैं, पूजा पाठ करते हैं और आरती गाते हैं। और ये जो शारदीय नवरात्रि का पर्व है, ये पितृ अमावस्या के बाद शुरू होता है। जब माँ दुर्गा का आगमन होता है तो वो नवरात्रि का पहला दिन होता है। और इस पर्व की शुरुआत के दिन घरों में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना होती है। बहुत सारे लोग कलश की स्थापना भी करते हैं, बहुत सारे लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो इसके बाद 9 दिन तक माँ की पूजा की जाती है। और नवरात्रि के मतलब पूरे पर्व के दौरान माँ दुर्गा की अलग अलग शक्तियों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिनकी अलग अलग हर दिन पूजा की जाती है। तो आगे के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन से 9 रूप हैं, और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। लेकिन ये सारी बातें अगर हम लोग बार बार रिपीट करते हैं तो ये हमारे लिए और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें ये सीखने का मौका मिलता है, फेस्टिवल्स में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। वैसे तो ये बातें हम सभी अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। तो अगर यहाँ से भी उन्हें नॉलेज मिल रही है इस तरीके की, तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए काफी अच्छी चीज है। तो आगे बढ़ते हैं। जो शारदीय नवरात्रि का जो पर्व है वो स्पेशली गुजरात में, बंगाल में, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े बड़े राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आजकल तो ये पूरे देश में ही बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। जब लोग इसमें बहुत तरह तरह के ड्रेसेस पहनकर लोग डांसेस करते हैं, जिससे कहते हैं गरबा डांस। गरबा डांस के दौरान कलरफुल एकदम ड्रेसेस होती हैं और बहुत अच्छे से सब पूजा करते हैं। स्पेशली ये दुर्गा पूजा जो है ये बंगाल का फेस्टिवल है, लेकिन इसे हम सभी मनाते हैं। तो नवरात्रि के दौरान और क्या क्या होता है, तो लोग व्रत रखते हैं जिसमें लोग माँ की आराधना करते हैं, फिर कुछ फलाहारी चीजें खाते हैं। और इस व्रत को रखने का साइंटिफिक रीजन भी है, क्यों ये 9 दिनों का व्रत रखा जाता है, इसके पीछे साइंस भी है। तो और शारदीय नवरात्रि का जो अंत होता है उसके ठीक दूसरे दिन दशहरा यानी विजयदशमी मनाई जाती है, जिसमें हम रावण को जलाते हैं, रावण के पुतले को जलाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सिर्फ 10 लाइनों में जो भी लोग या जो भी बच्चे अभी नवरात्रि के फेस्टिवल को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, उनको सिर्फ 10 लाइन्स में ये पता चलेगा कि व्हाट इज नवरात्रि का फेस्टिवल और इसमें क्या क्या मेन चीजें होती हैं। राइट, सो आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स हियर। मैंने यहाँ ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, जिससे कि लाइव सेशन के दौरान कुछ भी अगर मैं भूलती हूँ या कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए आप लोगों से शेयर करने में। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि है, ये स्पेशली हिंदू धर्म का एक बहुत ही खास त्योहार है। और नवरात्रि का ये त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, जो कि सितंबर और अक्टूबर इन मंथ के बीच में कहीं आता है। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अभी तक 3 पॉइंट हो गए हैं। तो चौथा पॉइंट है कि नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और मंदिरों को सजाते हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति को सजाकर उसमें श्रृंगार करते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ये स्पेशली 9 दिन माँ दुर्गा के ही होते हैं। तो क्योंकि माँ दुर्गा को पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है, तो श्रृंगार करना जरूरी हो जाता है। और फिर 5वां पॉइंट ये आता है कि नवरात्रि के इस पर्व पर दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब ये 9 रूप कौन से हैं, इन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहला है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथी माँ का नाम है कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तो ये टोटल 9 रूप हैं। हर रूप की एक अलग कहानी है और इन्हीं 9 देवियों के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं इन 9 दिनों में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो कि 6th पॉइंट है। शारदीय नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक विशेष नाम से उसे जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा आज महाषष्ठी है, आज महासप्तमी है, आज अष्टमी है, आज नवमी है। तो इस तरीके से इनके एक एक नाम है इन दिनों के। 7th पॉइंट आता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा की जाती है और साथ ही माता के जागरण, संगीत, जो आपने देखा होगा कि रात में जगते हैं, भगवान के जागरण करते हैं, संगीत करते हैं, ये सारी चीजें भी साथ साथ चलती रहती हैं।
8वां पॉइंट ये आता है कि नवरात्रि के 9 दिन लोग माता के लिए उपवास यानी फास्ट रखते हैं, और अष्टमी या नवमी के दिन, बहुत सारे लोग अष्टमी के दिन और बहुत सारे लोग नवमी के दिन पहले कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद अपने फास्ट को खोलते हैं। कन्या पूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कन्या पूजन क्या होता है? इसमें छोटी बच्चियां जो होती हैं उन्हें हम देवी का स्वरूप मानते हुए अपने घर में बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनके हाथ पैर धोते हैं, उन्हें टीका लगाते हैं, भोजन कराते हैं, और उन्हें आजकल चल पड़ा है एक प्रचलन कि सबको गिफ्ट भी कुछ ना कुछ देते हैं। और इस तरह से हम इस चीज को फील करते हैं कि माँ इन बच्चियों के रूप में हमारे घर में आई है। ये होता है कन्या पूजन, और उसके बाद व्रत को खोला जाता है। 9 पॉइंट ये है कि यह त्योहार विभिन्न रंगीन पर्वों के साथ मनाया जाता है, और इसमें जो नृत्य और संगीत होता है, स्पेशली डांडिया और गरबा, दिस इज ऑसम। डांडिया की और गरबा के जो सॉन्ग्स जब चलते हैं और उनमें जो साउंड आता है ना, उससे जिसको डांस नहीं भी आता है उसका भी डांस करने का मन कर जाता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो तुरंत चैट बॉक्स में लिखिए यस। और लास्ट पॉइंट यानी 10th पॉइंट है कि दुर्गा पूजा के बाद दशहरे के रूप में रावण दहन का आयोजन किया जाता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि ये जो रामायण में जो राम जी और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, तो ये जो 9 दिन आए थे ये भी उसी युद्ध के बीच में आए थे, नवरात्रि के 9 दिन। तो इन 9 दिनों में श्री राम ने देवी की पूजा की थी, जिसके बाद ही वो रावण को मार पाए थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 10वें दिन, मतलब 9 दिन तक रामचंद्र जी ने पूजा की थी और 10वें दिन उन्होंने रावण को मार गिराया था। तो इस तरीके से कहते हैं कि माँ की अगर आप 9 दिनों तक आराधना करते हैं, वैसे तो पूरे साल करनी चाहिए, लेकिन 9 दिन जो स्पेशल होते हैं इसमें आप आराधना करते हैं तो आप भी बुराई पे अच्छाई की जीत ला सकते हैं। तो ये कुल 10 पॉइंट्स थे, बहुत ही साधारण सी भाषा में, कि जिसको नहीं आइडिया है कि नवरात्रि का फेस्टिवल क्या है, क्यों मनाया जाता है, उसे भी एक आइडिया लग जाए। अब इसके बाद, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे आज के दिन की स्पेशल बात। आज नवरात्रि का पहला दिन है और वो होता है माँ शैलपुत्री का दिन। माँ शैलपुत्री कौन है, इनकी क्या कहानी है, इसको आपको शॉर्ट में बताती हूँ। शैलपुत्री माता है वो और कोई नहीं बल्कि माता सती का ही दूसरा जन्म है। जब महाराज दक्ष ने अपने घर में यज्ञ किया था और सभी देवी देवताओं को बुलाया था, तब सती जी को पता चला तो उन्होंने शिव जी से कहा उन्हें भी अपने घर जाना है, लेकिन उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया था। तब शिव जी ने उन्हें समझाया, लेकिन सती माता ने नहीं मानी उनकी बात और वो यज्ञ में चली जाती हैं। अब जब यज्ञ में जाती हैं, वहां पे उनके पिता दक्ष शिव जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि वो माता बहुत नाराज हो जाती हैं। वो वहीं यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं। इसके बाद उनका दूसरा जन्म होता है शैलपुत्री के रूप में, जो कि थी पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो कि नंदी बैल पर सवार होती थी। तो अब वीडियो का अंत करने का समय आ गया है। आप जहां पर भी हैं, जिस लोकेशन पर भी हैं, ऑफिस में हैं, घर पे हैं, कहीं पर भी हैं, सभी लोग अगर गा सकते हैं तो गाइए, और अगर गा नहीं सकते तो सिर्फ इसको सुनिए। साथ में सब शुरू करते हैं। अम्बे जगदम्बे तू है काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जगदम्बे तू है काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना, सब पे करुणा बरसाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस की प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जगदम्बे तू है काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी। लिसन कहानियां को इसी तरह सुनते रहिए और अपनों के साथ में शेयर करना मत भूलिए।